जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं कबीरदास जयंती पर संत कबीर की यह कहानी। कबीरदास या कबीर। कबीर साहिब 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कबीर और संत थे। उनका जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वे भोजपुरी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। कबीर साहेब जी का प्रकट धरती पर भारतवर्ष की पावन भूमि काशी में हुआ था। कबीर सागर के अनुसार उनका सशरीर प्रकट सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहाँ से नीरू नीमा नामक दंपति उठा ले गए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का काम करके निर्वाह करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटी से गुजरना पड़ा, यानी 52 बार उनको मारने का असफल प्रयास किया गया, लेकिन उनको कोई भी मार नहीं पाया, क्योंकि वे ही तो पूर्ण ब्रह्म हैं, सर्वसृष्टि रचनहार हैं। रामानंद जी को गुरु धारण करना। कबीर सागर ने वर्णन में आता है कि रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें 1 सोने की मोहर 2 दोहर 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास 18 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नाम का व्यापारी 9 लाख बैलों पर लादकर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ 1 सोने की मोहर और 2 दोहर दी गई। कहा जाता है कि यह सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धर कर आए और यह सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेख तकी, जो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, वह भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि शेख तकी ने वहाँ भी कबीर साहब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ ही बंद हो गई और वह जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं।
कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया था। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्रित किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी अनुवाद करके कबीर की बाणी को विश्व पटल पर लाए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे। कबीर साहेब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहेब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इसका अंदाज़ा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ ना लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से बाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में राम नाम पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसी पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहेब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहेब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहेब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार। कबीर माया पापड़ी फंद ले बैठी हटी, सब जग तव फंदे पंड्या गया कबीरा काटी। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि यह पापी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है। इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर ने उसे काट कर साफ बाहर निकाल आए हैं। हरि भक्त पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है।